अपने लिए कोई भी सांसारिक इच्छा न रखने वाले तथा परोपकार में अपना जीवन बिताने वाले को ही संत कहते हैं। रविदास जी ऐसे ही संत थे जिनके लिए उनका कर्म और उनका परोपकार ही पूजा था। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में चर्मकार कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी बताया जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न धर्मों तथा मतों के अनुयायी निवास करते रहे हैं। इन सब में मेलजोल और भाईचारा बढ़ाने के लिए संतों ने समय समय पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे ही संतों में रविदास जी का नाम अग्रणीय है। वे संत कबीर के गुरु भाई थे, क्योंकि उनके भी गुरु स्वामी रामानंद थे। संत रविदास जी के जीवन की गाथाएं हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा देती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको संत रविदास से जुड़ी एक ऐसे ही घटना का वर्णन करने जा रहे हैं जब माँ गंगा को संत रविदास जी के समक्ष प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ा था। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। एक बार जब संत रविदास जी अपनी जूती गांठने के कार्य में तल्लीन थे, तभी उनके निकट एक ब्राह्मण आया और कहने लगा, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे जरा ठीक कर दो। रविदास जी उसकी जूती ठीक करने लगे। आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? रविदास जी ने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का कार्य करने वाले क्या जानोगे गंगा स्नान से कितना पुण्य मिलता है? रविदास जी ने कहा, सत्य कहा श्रीमान, हम मलिन नीच लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपनी मेहनत की एक कौड़ी और मुझे मेरी जूती दो। रविदास जी ने कहा, ये एक कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। ब्राह्मण अपनी जूती लेकर अपनी राह को चला गया। रविदास जी पुनः अपने कार्य में लग गए। अपने स्नान ध्यान के बाद जब ब्राह्मण गंगा दर्शन कर घर वापस चलने लगा तो उसे ध्यान आया कि अरे, उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण की ही नहीं। उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। हक्के बक्के से खड़े उस ब्राह्मण ने कौड़ी को उस हाथ पर रख दिया। हैरान ब्राह्मण अभी चलने को ही था कि उसे फिर वही स्वर सुनाई दिया, ब्राह्मण, ये भेंट मेरी तरफ से रविदास जी को देना। गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। हैरान ब्राह्मण उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे ख्याल आया कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। अगर ये बेशकीमती कंगन मैं राज्य की रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे माला माल कर देगा। वो राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वो कंगन दे दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। अभी ब्राह्मण उसको मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक समान कंगन की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हमें इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राज जौहरी से इसी तरह का दूसरा कंगन बनवा लें, मेरे पास दूसरा कंगन नहीं है राजन। तभी राज जौहरी ने राजा को बताया कि इसमें जड़े रत्न बहुत दुर्लभ हैं, वो हमारे राजकोष में नहीं है। राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम दूसरा कंगन मुझे लाकर नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। संत रविदास से किया गया छल उसके प्राण लेने वाला था। उसने सारे सत्य को राजा को कह सुनाया। केवल रविदास जी ही हैं जो आपको वो दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। वो ब्राह्मण के साथ रविदास जी के पास गया। वहाँ संत रविदास जी हमेशा की तरह सुमिरन करते हुए अपने दैनिक कार्य में तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। रविदास जी ने जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की, तब राजा ने उनसे उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। तब संत रविदास जी ने वहीं एक पात्र से जल लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे, हे माँ गंगा, इस ब्राह्मण के जीवन के लिए मुझे वो दूसरा कंगन भी दे दो।
तभी उसी पात्र में एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। यह सब देखकर राजा हैरान था। उसने संत रविदास जी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और ब्राह्मण को जीवन दान दे दिया। तब से ही ये कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों, प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु का नाम सिमरन करते रहते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। उन्हें वेद शास्त्र क्या व्याख्यान करेंगे, उनका जीवन ही वेद है, उनका दर्शन ही तीर्थ है। आज का श्लोक ज्ञान। पुण्यं प्रज्ञा वृद्ध्यति क्रियमाणं पुनः पुनः वृद्ध प्रज्ञः पुण्यमेव नित्यं मार्भते नरः। अर्थात बार बार पुण्य करने से मनुष्य की विवेक बुद्धि बढ़ती है, और जिसकी विवेक बुद्धि बढ़ती रहती हो ऐसे व्यक्ति हमेशा पुण्य ही करते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।